Hello learners, today I have come with a new video in the sequence of teaching you indefinite tenses, present indefinite, past indefinite, and today it's turn of future indefinite tense. Before starting the video, I want to give you a task to complete if you like it, which is a tongue twister. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Repeat it 10 times within 25 seconds, and I think that it helps you enhance your pronunciation skill as well as fluency. Your tongue twisters are very important for the people who want to enhance their fluency. If you say this tongue twister 10 times, you will enjoy as well as your tongue will be soft, because Indian languages make tongue stiff, hard to say some words. Again, I'm repeating the tongue twister. Give Papa a proper coffee. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Repeat it 10 times, and I hope that it will enhance your pronunciation skill with fluency, because tongue twisters are also enjoyable, and it is very important for us to use these tongue twisters to soften our tongue because of the stiffness that we get because we are Indians. Okay, here we are going to proceed this tense, future indefinite tense. Very easy to use. आम तौर से हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है. आपको चाहिए कि जितनी भी वीडियोस हैं एक सीक्वेंस में देखते रहें, पूरी वीडियो देखें, प्रैक्टिस भी करें. अगर आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलने का शौक़ है, अगर आप अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्मार्ट बनना चाहते हैं, चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो अपने आप को इन्फीरियर महसूस करता है पढ़े लिखे लोगों के बीच में जिन्हें इंग्लिश आती है. इफ़ यू वांट टू बी स्मार्टर यू हैव टू लर्न इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट दिस tense, future indefinite tense. What are the situations, what are the contexts that we use future indefinite tense? Future भविष्य की बात होती है, आने वाले ज़माने की बात होती है. तो उस आने वाले टाइम में जो इंडेफिनिट कैटेगरी में इस टेंस को हम रखते हैं, कौन से कॉन्टेक्स्ट हैं, इनको हमें पहचानना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, we use this tense when we decide to do something at the time of speaking. बोलते समय ही कोई चीज़ अगर हम तय कर लें तो फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं. You have to observe the sentences that I have made for you. I shall go to Delhi because you are going alone. अभी दो लोग बात कर रहे हैं, उसी में ये तय होता है कि हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हम भी दिल्ली जाएंगे क्योंकि आप अकेले हैं, आप अकेले जा रहे हैं. बोलते ही ये डिसाइड कर लिया. देन वी यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट. आई शैल गो टू दिल्ली. नाउ नेक्स्ट, द टीचर इज़ बिजी. ओके, आई शैल वेट फॉर हिम. कोई गया टीचर से मिलने के लिए, तो बताने वाले ने आके बताया कि टीचर तो अभी बिजी हैं, तो आई शैल वेट फॉर हिम, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगा. तो उसी टाइम बात करते ही फ्यूचर की बात आ जाती है. उसी टाइम डिसाइड किया जाता है कि हम इस टेंस को यूज़ करेंगे, क्योंकि बात फ्यूचर की होती है. बोलते ही समय वो कंडीशन बन जाती है. दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है? वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट मोस्ट प्रोबेबल हैपनिंग ऑफ फ्यूचर. ज़्यादा संभावित घटना के बारे में भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट को लेके बात करते हैं. ज़्यादा संभावित क्या होता है? जैसे आसमान में बादल बहुत सारे हैं और
कुछ गड़गड़ाने की आवाज़ भी आ रही है, थंडरिंग, लाइटनिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन, सो वी होप, वी एक्सपेक्ट दैट बारिश हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबल बन जाता है। उसी तरह से हम ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए रखे हुए। आई एम श्योर यू विल स्टैंड फर्स्ट इन योर क्लास। अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल बिकॉज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ वेरी जीनियस, बहुत बुद्धिमान और बहुत तेज लड़का है जिसकी बात हो रही है। तो ये कहने वाला कह रहे हैं कि मैं एकदम इस मामले में निश्चित हूँ कि आप कक्षा में प्रथम आएंगे। ऑब्जर्व द सेकेंड सेंटेंस, आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। अब इस कंडीशन में इंडिया ने ज़्यादा रन बना लिए हैं या इंडिया के विकेट गिरे नहीं हैं, तो ज़्यादा संभावित लगता है कि अब इंडिया तो जीतने वाली है। तो इन दिस वे आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। इस कॉन्टेक्स्ट में भी फ्यूचर इंडेफिनिट को हम यूज़ करते हैं। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। इट रेफर्स फ्यूचर एज फैक्ट। ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ऐसी फ्यूचर की घटनाएं होती हैं जिसमें फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होती हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से चलती रहती हैं और हम उसको जानते हैं कि फ्यूचर के इतने टाइम पे, इतने डेट पे या ये टाइम होगा जब एक घटना होने वाली है। दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, क्रिसमस आने वाला है, तो ये हमें पता है कि क्रिसमस दिसंबर में आता है, तो 25 दिसंबर को कितना टाइम बचा है। देन वी काउंट इट दैट इन फ्यूचर दिस विल हैपन। तो इन द सेम वे वी हैव टू मेक सेंटेंसेस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लाइक दोज आई हैव टोल्ड यू। जैसे मैंने आपको बताया उस तरह की चीज़ों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में डिस्क्राइब करते हैं। नाउ ऑब्जर्व द सेंटेंसेस हियर। You will know your exam result in July. आप अपना एग्ज़ाम रिज़ल्ट जुलाई में जानेंगे। जुलाई में रिज़ल्ट आने के बारे में बात हो रही है, यानी आने वाला है। ये कहीं से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। ईद उल अज़हा विल बी इन 2 weeks। 2 हफ्ते में ईद उल अज़हा होगा, यानी ईद उल अज़हा सेलिब्रेट किया जाएगा। So this is also already decided, already known. We don't decide it, but it already known that this is the date that this will happen in future, and this is a fact. We don't control it. Again, we are going to know about the sentence ahead. Now let's work on the structure, how to make sentences in this tense. No helping verb first. Will and shall are 2 helping verbs in present definite tense. Will, he, she, it, you, they, singular, plural इन सभी के साथ में will को यूज़ करते हैं। I और we shall को यूज़ करते हैं। मेन वर्ब का यानी एक्शन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। As I have already told you, there are 3 forms of main verb plus 1 present participle also. 3 फॉर्म्स होते हैं एक्शन वर्ड्स के, मेन वर्ब्स के। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, गो, वेंट, गॉन, इनमें से गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वही फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब विल, शैल हैं जो हमेशा सेंटेंस में पाए जाएंगे। यानी अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यू मस्ट सी अ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। स्ट्रक्चर इसीलिए मैंने पॉजिटिव निगेटिव का एक साथ मिला के असर्टिव नाम से बना दिया है। असर्टिव मीन्स स्टेटमेंट, चाहे नॉट है या नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें आना ज़रूरी है। अनलाइक प्रेजेंट डेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता था, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों में हेल्पिंग वर्ब्स आना है। ऑब्जर्व द सेंटेंसेस। आई शैल ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाऊंगा। ही विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा।
दे विल प्ले हॉकी, वे लोग हॉकी खेलेंगे। ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेंगे, दैट विल क्रिएट अ क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनेगा। फिर सब्जेक्ट है, नॉट आएगा तो यहाँ है, अदरवाइज मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद बढ़ी हुई जो भी बात होगी, चाहे वो टाइम हो या प्लेस हो, उसके बाद रखना होता है। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। शैल आई नॉट रीड न्यूज़पेपर, क्या मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ूंगा। ये इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से बनाए गए हैं। आप भी अपने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस बना सकते हैं। शैल यू गो टू, शैल आई नॉट गो टू स्कूल टुमारो, विल यू कम टू माई हाउस in the evening. In this way you can make your own sentences. Come to the next type of question, formula of interrogative sentences using question words. यहाँ question words को लगा करके sentence बनाना होता है। helping verb से पहले question word को हम add कर देते हैं, then it makes interrogative sentences with question words. इसमें आपको एक question word ज़रूर मिलेगा जो कुछ ना कुछ आपसे पूछता है। मैंने पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसमें कन्फर्मेशन लेना होता है। जैसे आपको पहले मैंने बताया, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, मदद करेंगे या नहीं करेंगे आप कंफर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जाती हैं जो पूछने वाले को पता नहीं है। व्हेन विल यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, यहाँ टाइम पूछा जा रहा है, दिल्ली से उसके लौटने का उसे टाइम नहीं पता है कि वो कब लौटेगा, दैट्स वाई इज आस्किंग टाइम। और बताने वाला कैसे आंसर देगा, ये इस स्ट्रक्चर पे आंसर देगा, असर्टिव के स्ट्रक्चर पे। यू विल बी चेंज इनटू आई, सब्जेक्ट आई में बदल जाएगा यू, और विल शैल में बदल जाएगा आई शैल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से मैं वापस आऊँगा ऑन संडे। यहाँ व्हेन की जगह पे आंसर ऑन संडे, आप अपनी डेट बता सकते हैं, अपना दिन बता सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वेयर विल यू फादर बाय अ हाउस, आपके पिता घर कहाँ ख़रीदेंगे। जो पूछ रहा है उसे पता नहीं है किस जगह पे ख़रीदा जाएगा घर, तो इसलिए उसने पूछा है। अब इसमें आंसर में आप इसको जगह के बारे में बताएंगे। कैसे बनाना है सेंटेंस आंसर देने के लिए, सब्जेक्ट आप यहाँ से लेंगे। सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस यानी बताने वाले बात में सब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, सब्जेक्ट फर्स्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। योर फादर विल बिकम माई फादर, माई फादर विल बाय, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आया जो कि बाय है। माई फादर विल बाय अ हाउस इन नोएडा, इन दिल्ली, इन इलाहाबाद। तो जहाँ पे ख़रीदना है आप उस जगह को बता सकते हैं। इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने आपको सिखा दिया किस तरह सेंटेंस बनाए जाएंगे और किस तरह से सवाल पूछना है। अगर कोई सवाल पूछता है तो आप किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। टुडे वी विल हैव अ मॉक कन्वर्सेशन in a situation of a customer and a shopkeeper, a stationery shopkeeper. A customer goes to a stationery shopkeeper to buy some notebooks. So I'm going to add that conversation in this video so that it may help you in making your own sentences while conversing with someone, your friend, your relatives, or anyone else that you want to talk with. So try to observe the conversation and enjoy it, and don't forget to repeat the tongue twister I have already told you. I have told you in the beginning of the video. What was the tongue twister? Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Repeat it 10 times
in 25 seconds. This is a challenge for you, and enjoy it. How are you, dude? I'm fine, thank you. How can I serve you? I want some notebooks. Which type of notebook do you need? I need 2 interleaf and 2 register of 200 pages. Yeah, sure, I have them. How much are them for? The interleaf one for 40 rupee and the register is for 50 each. Your rate is high, for I bought a register of 200 pages for 40 only. I beg your pardon, sir. It's different from yours. We don't bargain. But I expect some discount. Okay, I shall lessen 10% for you. Thank you for your consideration. You're very welcome, sir, to visit the shop again.